तो फिर ओके दोस्तों, फाइनली द लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 का ऑल एपिसोड हम देख के निपटा दिए। तो आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे कि अपने पहले ही पार्ट की तरह मजा दे पाएगी या फिर नहीं। वैसे अगर तुम सब इसका सीजन 1 नहीं देखे होगे, सीजन 1 देखना पूरा कंपलसरी है, बिकॉज सीजन 2 का स्टोरी वहीं से स्टार्ट किया गया जहां से सीजन 1 का स्टोरी को एंड किया गया था। दैट मींस वहीं से, मतलब पूरा का पूरा वही जगह से उठा के स्टार्ट किया गया है। मतलब कि थोड़ा सा भी फ्लैशबैक नहीं है, ये नहीं है, ड्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि डायरेक्ट वहीं से स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है। तो सीजन 1 को देखना बिल्कुल ही कंपलसरी है। वैसे अगर तुम सबको सीजन 1 का रिव्यू देखना होगा तो उसका भी हम रिव्यू बना के डाल दिए इस वीडियो से पहले ही, तो मन हो तो उसको भी देख लेना। तो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हम सब देखे थे कि जोल और एली नए सफर पर निकल जाते हैं। देन सीजन 1 के अंदर अब दिखाया जाता है कि जोल एली को गोद ले लिया है, मतलब कि जोल एली का पापा बन चुका है और वो दोनों 5 साल से अपने भाई के ही साथ में रह रहे हैं और वहाँ का सिस्टम को मैनेज कर रहा है। वैसे हम बताना तो नहीं चाहते, लेकिन बताना ही पड़ेगा क्योंकि स्टोरी का आइडिया नहीं लग पाएगा तुम सबको। तो सीजन 1 में देखे थे कि जोल जो है एक डॉक्टर को सिर में ही गोली मार देता है। अब उसी डॉक्टर का एक बेटी होती है, वो जोल को मारना चाहती है। तो फाइनली एली के सामने ही जोल को मार दिया जाता है और वो मूवमेंट इतना हार्ट टचिंग था कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर कमजोर दिल के होगे तो रो भी दोगे, क्योंकि सीजन 1 से उस कैरेक्टर को पूरा फॉलो कर रहे थे और उस कैरेक्टर को एक झटके में जाके निपटा देता है। तो यही होता है कि डॉक्टर की बेटी उसको मार देती है, लेकिन वो लड़की एली को छोड़ देती है और वो लड़की का नाम एबी होता है। अब एली प्लान बनाती है कि हम जोल का रिवेंज लेंगे। अब एली और उसकी फ्रेंड दोनों निकल जाती है एक सफर पे। अब यही सफर में किन किन मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है और बीच बीच में जो भी आर्मी देखने के लिए मिलता है, फायर फ्लाई देखने के लिए मिलता है और कुछ आदिवासी भी देखने के लिए मिलता है, उसका भी कुछ नाम दिया गया जिसको हम भूल चुके हैं। और क्या वो एबी को मार पाएगी या फिर नहीं मार पाएगी, यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इसको देखना होगा। वैसे हम रिव्यू बनाने से पहले भी 2-3 रिव्यू को देखे थे, तो उस रिव्यू में बताया जाता है कि ये गेम से बिल्कुल ही हटके है, मतलब कि गेम के अंदर कुछ और देखने के लिए मिलता है और सीरीज के अंदर कुछ और ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमको उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी हम गेम को आधा ही देखे थे, उसके बाद हम गेम को नहीं देखे थे। तो जहाँ से स्टोरी का स्टार्ट किया गया और एंड किया गया वो मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट था, इसलिए हमको स्टोरी के मामले में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा। वैसे तो सीजन 1 देखने के बाद पता ही होगा कि इसका प्रोडक्शन क्वालिटी कितना अच्छा है, हर एक सीन नेचुरल लगता है देखने में, मतलब कि रुपया अच्छा खासा इसके ऊपर फूका गया है। और एक्टिंग के बारे में तुम सबको तो पता ही होगा कि एक्टिंग सबका अच्छा था। अब वही होता है कि सीजन 1 के अंदर भी ज्यादा तो ज़ॉम्बी नहीं दिखाया जाता, वही होता है सीजन 2 के भी अंदर। सीजन 2 के अंदर भी कुछ खास ज़ॉम्बी देखने के लिए नहीं मिलता है। एक एपिसोड होता है जिसके अंदर वॉर हो जाता है ज़ॉम्बी के साथ, लेकिन वो भी थोड़ा ही देर तक चलता है। तो अगर ज़ॉम्बी देखने के लिए तुम सब जाओगे हो सकता है तुमको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दे। और एक और हमको प्रॉब्लम दिखा था, अब पूरे सीरीज के अंदर दिखाया जाता है एली जा रही है जोल का रिवेंज लेने के लिए, लेकिन वो पूरा हंस रही है, थोड़ा सा भी उदास नहीं है और बीच बीच में कोई भी विलेन के अंदर रोमांस शुरू हो रहा है, क्योंकि ये रिवेंज लेने के लिए जा रही है तो रिवेंज लेना है इसको पूरी तरह से रिवेंज के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये अपना अलग ही धुन में लगी हुई है। तो वो सब थोड़ा सा हमको अजीब फील करा रहा था। अब लास्ट प्रॉब्लम ये है कि मेन विलन को ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब कि सीजन 2 के अंदर दिखाया जाता है कि एली रिवेंज लेना चाहती है, लेकिन वो रिवेंज पूरा होता ही नहीं है, मतलब कि सीजन 3 में उसका स्टोरी कंटिन्यू किया जाएगा। अब पता नहीं इसको सीजन 3 तक इसको क्यों स्टेज किया जा रहा है, क्योंकि इसका टोटल 7 ही एपिसोड आया था और सीजन 1 का 9 एपिसोड आया था, तो आराम से इसका भी 9 एपिसोड किया जा सकता था। और सीजन 1 के अंदर लगभग हर एक एपिसोड का लेंथ 1 घंटे का था, लेकिन सीजन 2 का लेंथ जो था लगभग 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट के आसपास था। तो इस एपिसोड को आराम से 9th एपिसोड तक खींचा जा सकता था और आराम से इसका सीजन 2 के अंदर स्टोरी को एंड किया जा सकता था। वैसे तुम सबको पता ही होगा कि ये पूरी तरह से 18+ सीरीज है, सो यू कैन नॉट वॉच टुगेदर विद योर फैमिली। वैसे सीजन 1 के अंदर ज्यादा कुछ शो नहीं किया गया था, लेकिन सीजन 2 के अंदर लेवल को अप कर दिया गया है। तो फिर ओके दोस्तों, ये था छोटा सा रिव्यू। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।